नजीबा आरिफ साहिबा, मेरे दोस्त मदद अली सिंधी साहब और आज के जो हाज़रीन हैं, हाज़रीन महफ़िल, एक बहुत अच्छी किताब मदद अली सिंधी साहब ने तख्लीक़ की है। हमारी जवानी के महबूब लिखारी अली बाबा और उनकी ज़िंदगी और उनके काम के हवाले से मैंने भी अली बाबा को देखा। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्होंने इस कोट एंड कोट आवारा अदीब को हैदराबाद, जामशोरो, कराची, सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में देखा, लेकिन वो फ़कीर और दरवेश किस्म का एक इंसान जो कोटड़ी में पैदा हुआ। सिंध एक ऐसा मेल्टिंग पॉट है तारीख़ का जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों से मुख्तलिफ़ नस्लों के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग आए और इस मेल्टिंग पॉट ने उनको इस तरीके से घुला दिया कि वो जो सिंध की जो तहज़ीब है, जो कि कसीरुल लिसानी है, कसीरुल मज़हबी है, कसीरुल नस्ली है, वो उसका अपना एक मिजाज है। अली बाबा की शख्सियत के बारे में इस किताब के अंदर काफ़ी तफसील से लिखा गया है। जो उनके हमअसर हैं उन्होंने लिखा है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका शायद इस किताब में ज़िक्र नहीं है, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन वो जितना बड़ा लेखक था, जितना बड़ा लिखारी था, उतना वो अपनी अज़मत से गाफिल था। वो जितना बड़ा आदमी था, उसने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपनी तहरीरों में, अपने इंटरव्यूज़ कुछ तो इसमें हैं मौजूद, तो वो एक तरह से अपनी अज़मत की बार बार वो नफ़ी करने की कोशिश करता है। जो उनकी तहरीरें हैं, अफ़साने हैं, उनके अंदर तो ख़ास तौर पर हमारे एक दोस्त ने लिखा कि ये हमारा सिंध का फ्योदर दोस्तोयेव्स्की है। जो वजूदियत और जो ज़ात की जो गहराई है वो आपको अली बाबा की तहरीरों में नज़र आती है। लेकिन उनके नावल का ज़िक्र हुआ, मोहनजोदड़ो का, वो बहुत ही शानदार किस्म का नावल है। मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि उनकी बहुत सारी तहरीरें जो हैं, उनके जहाँ पाकिस्तान की और तमाम ज़बानों में उर्दू समेत तर्जुमे की ज़रूरत है, वहाँ अंग्रेज़ी में तर्जुमे की बहुत ज़रूरत है। उनका जो ड्रामा था दुंगी मंज दरिया, दुंगी सिंधी में कहते हैं कश्ती को, दरिया के अंदर कश्ती, उसने अवार्ड लिया बैनुल अक़वामी म्यूनिख फेस्टिवल में। तो उनकी जो तहरीरें हैं, मैं अभी देख रहा था, उनका जो एक अफ़साना है कारूंजर जो कैदी, वो क्या कमाल का अफ़साना है। उसमें उस अफ़साने के अंदर वो मुखातिब होते हैं एक अंग्रेज़ अफ़सर से, रूपलो कोहली का जो कैरेक्टर है उसके अंदर वो उससे पूछता है, जो तफ्तीशकार है, कि तुम किस ज़ोरों बाजू पे लड़ रहे हो। तो वो कहता है हर आदमी अपने ज़ोरों बाजू पे लड़ता है। नहीं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आपके पीछे कौन है। उसने कहा मेरे पीछे कारूंजर का पहाड़ है। तो वो धरती का बेटा, उसके पीछे जो ताकत थी वो सिंध की सरजमीन थी।
और बहुत मुश्किल हालात में उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उसने अपनी जो इज़्ज़त नफ्स है उस पर कोई कुर्बानी, उसको इज़्ज़त नफ्स को कभी कुर्बान नहीं किया। हमारे जदीद सिंध के सबसे बड़े शायर शेख अयाज जब वाइस चांसलर बने सिंध यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने उनको पेशकश की कि आप इधर आ जाएं जामशोरों में, कहीं भी बैठ के अपना नावल लिखें, जो कुछ भी लिखना है, आपको तनख्वाह दे देते हैं। लेकिन उनकी इज़्ज़त नफ्स ने गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, थैंक्स बट नो थैंक्स। तो मुश्किल ये है कि आज हम जिस दौर में हैं उसमें जो सिंध का अली बाबा है वो इतना मशहूर नहीं है, और जो टेक जायंट अली बाबा है वो ज़्यादा मशहूर है। ये है इस दौर की सितम ज़रीफ़ी। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं और जो लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं या देखेंगे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक ज़िंदगी का तजुर्बा होगा कि वो अली बाबा की तहरीरें पढ़ें। अली बाबा जिस्मानी तौर पर हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनका जो फ़न है वो अमर है, वो लाजवाल है। अब वो ज़िल्लतों के मारे लोग दोस्तोयेव्स्की नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसका जो फ़न है वो मौजूद है। तो अली बाबा भी उसी तरह से मौजूद है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने दोस्त मदद अली सिंधी का कि उन्होंने ये किताब तरतीब दी, और उम्मीद करता हूँ कि अली बाबा के अफ़साने, ड्रामे, उनके बहुत अच्छे ड्रामे पाकिस्तान टेलीविज़न पे भी चले और अवार्ड याफ्ता थे। तो हम एक तरह की एक देखेंगे कि उनकी जो तहरीरें हैं वो नई शक्ल में आज के डिजिटल अरीना में आपके सामने आएँ। बहुत शुक्रिया।